तो आज थोड़ी सी चर्चा समाधि की कर लेते हैं। समाधि की चर्चा हमने पहले भी की, लेकिन आज थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाधियाँ दो तरह की हैं। एक तो है सांसारिक समाधि और एक है आध्यात्मिक समाधि। तो समाधि जो शब्द है वो उसमें तीन शब्दों से मिलके बना है। सम, धन आ, धन धी। सम का मतलब समान, जैसे समान उससे बना है। बहुत सारे शब्दों के पीछे मतलब पहले जो सम लगता है, मतलब जो प्रीफिक्स है, उपसर्ग, उसका मतलब है समान, प्रॉपर, प्रॉपरली। सम धन आ मतलब आ गए, एक जगह आना या किसी चीज़ का आना। धी मतलब एक तो धारण करना है, दूसरा धी है किसी चीज़ को रखना एक जगह, प्लेस करना एक जगह में। तो सम धन आ धन धी मतलब जहाँ मन एक जगह आ गया, क्योंकि हम मन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक जगह आ गया, तो एक जगह आने से क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो समाधि, जैसे संगीत का एक्सपीरियंस बहुत लोगों का होगा, मतलब कुछ तो गाने वाले होंगे, बजाने वाले होंगे, लेकिन सुनने वाले तो ज़रूर होंगे। मेरा ख्याल मोर देन 90% लोग तो सुनते तो हैं कुछ ना कुछ, चाहे बॉलीवुड गाने सुने, चाहे लोक संगीत फोक म्यूज़िक सुने, चाहे क्लासिकल सुने। क्लासिकल वाले थोड़ा कम होंगे शायद, लेकिन होंगे। तो जब आप अपना पसंदीदा संगीत सुन रहे हैं तो कई बार उसमें मन एकदम से एक हो जाता है और आप बिल्कुल थॉट्स वगैरह जो चल रहे थे वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो जाते हैं, कई बार रुक भी जाते हैं और आप एकदम बहुत अच्छा फील करते हैं। जैसे जैसे म्यूज़िक रिफाइंड होगा, मतलब थोड़ा सा आप जो नॉर्मल संगीत है, नॉर्मल मतलब क्या कहना चाहिए, लाइट म्यूज़िक है, मतलब संगीत सब संगीत ही है, नॉर्मल इन द सेंस कि ये सब क्लासिकल से निकले हुए हैं। तो जैसे जैसे आप लाइट म्यूज़िक से क्लासिकल की तरफ बढ़ेंगे, शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ेंगे, तो वैसे वो रिफाइनमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए जो क्लासिकल संगीत वाले हैं कई कई घंटे तक उसको सुन सकते हैं, क्योंकि उनको उसका टेस्ट आ गया। तो अब एक तो आप कॉन्सर्ट्स में देखते होंगे, जैसे सुनते हैं लोग कई कई बार आजकल थोड़ी सी लोगों को देखने में दिक्कत भी हो जाती है कि जैसे कुछ गायक ने गाया या किसी ने बजाया तो सीधे तालियां। तो वो ठीक से नहीं सुन रहे हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। तरीका क्या है, वो बजा रहे हैं, आप सुन रहे हैं बस, और आखिर में आप बजा दीजिए। चलो बीच में अगर वाह करनी है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो असली तरीका वो है सुनने का कि आप उसमें डूब जाएं एकदम से। तो उसमें अगर आप तालियां ही मारते रहेंगे कि कहाँ ताली मारनी है, कहाँ वाह करनी है। और आजकल के म्यूजिशियन भी ऐसी हैं मैं किसी को सुन रहा था कि अरे, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कहते अरे यार मैं ना यहाँ शमशान में गा रहा हूँ। वो शमशान में गा रहे हैं तो किसी ने मेरे से पूछा क्या बोल रहे, अरे मैंने कहा इसलिए बोल रहे हैं कि वाह वाह नहीं हो रही है भाई तो वो गज़ल गाने वाले थे। तो उसमें डूब जाना है एक तरह से बिल्कुल। तो जब आप मोबाइल पे सुन रहे हैं या टीवी पे सुन रहे हैं या और किसी माध्यम से सुन रहे हैं, मतलब सामने नहीं है, तो वहाँ तो आपको ताली बजाने की ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ आप डूब सकते हैं। तो वो समाधि, क्योंकि मन एक जगह आ गया, अब उसी में है। अब उसमें समाधि नहीं होगी कि आप इधर काम भी कर रहे हैं, उधर म्यूज़िक भी चल रहा है, तो
वो तो ठीक है, मतलब आप सुन सकते हैं, पर वो म्यूज़िक सुनने का तरीका है नहीं। तो म्यूज़िक में हो सकता है, अच्छा आर्ट में हो सकता है। जब कोई पेंटिंग कर रहा है, सपोज कोई ऑन द स्पॉट पेंटिंग कर रहा है उधर देख के, जैसे अभी सूरज अब कुछ देर में छुपने वाला है। आज मैं सुबह नहीं बना पाया क्योंकि कहीं जाना पड़ा, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि आना है, तो हम थोड़ा पता करने गए थे। किसी ने बताया था तो वो थोड़ा सा महंगे वाले हैं, जो 2,000 रुपये नाइट। हमने कहा भाई अब यहाँ तो कोई थोड़ा सा पैसे वाला ही आ सकता है, और एक 3,000 रुपये नाइट। हालांकि 2,000 रुपये नाइट वाले में 3 लोग रह सकते हैं, 3,000 वाले में 4 लोग रह सकते हैं, और एक 1,500 रुपये नाइट वाला है, उसमें 2 लोग रह सकते हैं। खैर कुछ और भी देख रहे हैं हम कि कोई किराए पे मिल जाए सस्ते में। तो यहाँ मन एक जगह आ गया। जब आप पेंट कर रहे हैं, जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ एक जगह आ गया। अब खेल रहे हैं, जैसे माना आप रेत में खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, तो वो समाधि की अवस्था में आ सकता है। तो वहाँ से समाधि आ सकती है, इसलिए हम कहते हैं क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में वो आ सकता है, लेकिन उसको सम्मा समाधि नहीं बोलेंगे, सम्यक समाधि नहीं बोलेंगे। वो समाधि तो है, इसीलिए बुद्ध ने इन सारे फैक्टर्स के पीछे लगाया सम्मा, कि कौन सा सम्यक है, कौन सा सम्यक नहीं है। तो इसको सम्यक समाधि नहीं बोलेंगे, लेकिन वो समाधि है। तो टेस्ट देखने के लिए आप देख सकते हैं कि अच्छा म्यूज़िक बिल्कुल डूब के सुन रहे हैं, या कुछ आर्ट कर रहे हैं, कोई स्कल्पचर बना रहे हैं, मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, इवन बिल्कुल वहीं वहीं हैं आप, तो वो समाधि है, क्योंकि उसमें एकदम माइंड कंपोज हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों में समाधि आ सकती है। अब जो हमारा विषय है, मतलब जिसमें हम जाना चाहते हैं, वो है सम्मा समाधि। तो अब सम्मा समाधि में एक तो हमने झाना डिस्कस किए कई बार, जो 4 झाना है, उनको 4 समाधियाँ भी बोल दिया समझने के लिए। है वो झाना, तो पहला झाना, दूसरा, तीसरा, चौथा झाना, उनका भी जिक्र कर लेंगे। तो कोई मंक बुद्ध के पास आया, उन्होंने कहा कि भंते जी आप ब्रीफ में, मतलब संक्षेप में हमको समझा दीजिए समाधि क्या है। तो उन्होंने कहा यार ब्रीफ में तो कैसे समझाएंगे, कि नहीं नहीं, उसने कहा कि नहीं ब्रीफ में समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो फिर ब्रह्म विहार से शुरू करते हैं। ब्रह्म विहार मतलब जो 4 ब्रह्म विहार हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री का मतलब सारे प्राणियों के प्रति आप गुडविल देते हैं, कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, ये तो मैत्री है। तो उन्होंने कहा आप मैत्री की साधना करिए, आप मैत्री दीजिए, और वहीं से समाधि में जा सकते हैं। तो अब मैत्री इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आप बिल्कुल उसमें समाहित हो जाएं। समाधि का मतलब उसमें समाहित हो गया मन, इधर उधर नहीं बिखर रहा। उन्होंने कहा कि आप करुणा का अभ्यास करिए, कंपैशन का, उससे समाधि आ सकती है। मुदिता का अभ्यास करिए, उससे समाधि आ सकती है। और उपेक्षा का मतलब इक्वानिमिटी, जबकि माइंड इक्वानिमस है, वो तो समाधि है ही है। तो कुल मिला के अगर आप मैत्री और करुणा का अभ्यास करते हैं, ये दोनों बहुत मिले हुए हैं। मतलब मैत्री की साधना आप बिना करुणा के नहीं कर सकते, और करुणा की साधना आप बिना मैत्री के नहीं कर सकते। और उपेक्षा डेवलप होगी, विकसित होगी इस प्रोसेस में, जब आप बिल्कुल दिल से कहेंगे कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, मैं चाहता हूँ कि सब सुखी रहें, और आप अंदर से बोल रहे हैं, और उससे भी ये जो सुख की फीलिंग है बॉडी में, वो आ सकती है। तो उन्होंने कहा उससे जा सकते हैं, 4 सतिपट्ठान से जा सकते हैं। अब अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि ब्रेथ मेडिटेशन यानी आनापान सती जो है
सांस की जानकारी, आते हुए सांस की जानकारी, जाते हुए सांस की जानकारी। ज़्यादातर ये समझा जाता है कि इससे ध्यान में जा सकते हैं। उन्होंने कहा चारों सतिपट्ठान से जा सकते हैं। तो एक तो आनापानसति है, आते हुए सांस और जाते हुए सांस की जानकारी। दूसरा वेदनानुपස්සना है, यानी कि आप अपने शरीर में पैदा होने वाले सेंसेशंस को देखते हैं, जिनको पाली में वेदना का, आजकल संवेदना कह सकते हैं। चित्तानुपස්සना करते हुए जा सकते हैं, अब सीधे चित्त को देख सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी चाहिए, सीधे चित्त को देखना थोड़ा मुश्किल है। और धम्मानुपස්සना मतलब एक तो जो 7 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट है, जिनका हमने जिक्र किया है, कईयों को नहीं पता होगा, लेकिन जिसमें सती है, धम्म विचय है, वीर्य है, पीति है, पसद्धि है, समाधि है, उपेक्षा है, ये सारे पाली के नाम है। सती मतलब माइंडफुलनेस है उसमें, तो चलो माइंडफुलनेस ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो ये जो 7 फैक्टर्स है, इसमें माइंडफुलनेस बहुत ख़ास है, क्योंकि बिना माइंडफुलनेस के आप कुछ कर नहीं सकते। तो उसका अभ्यास करते हुए जा सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। जो इमोशंस आ रहे हैं धीरे धीरे देखेंगे, वो जब धीरे धीरे जाने लग जाएंगे वो देख सकते हैं। लेकिन इस सब में जो समाधि है उसकी बात कर रहे हैं। जो राग और द्वेष है उसको पहले बुद्ध ने कहा अलग कर दो। राग का मतलब लस्ट, एक तो काम वासना आ गई उसमें, दूसरा और इच्छाएं आ गई। आँख से अच्छा देखना चाहता है, कान से अच्छा सुनना चाहता है, खाना चाहता है, इत्यादि है। एक तो वो कुछ देर के लिए अलग हो गया। और एक द्वेष का मतलब हेट्रेड, किसी को दुख देने की भावना आ जाए, किसी को कष्ट पहुंचाने का ख्याल आ जाए, तो उन्होंने कहा कि वो उससे ऑब्सेस्ड ना हो। संक्षिप्त सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि ऑब्सेस्ड नहीं है उससे। तो इसका मतलब वो आ सकता है, लेकिन उससे ऑब्सेस नहीं है। माइंड उसके पीछे नहीं भाग रहा है, चलो आ गया रैंडमली और चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 चीज़ें पहले तो अलग हो गई। और उसके बाद वो कहते हैं कि क्योंकि सेक्लूडेड है, कोई किसी ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। अगर बहुत डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा मुश्किल है समाधि का लगना। और फिर ऑब्जेक्ट पे ध्यान करता है। तो अब इसमें प्रथम ध्यान तक जाने से पहले कुछ स्थितियां हैं, प्री ध्यानिक स्टेट्स, जिसको बुद्ध अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वो प्री ध्यानिक या पूर्व ध्यान या ध्यान से पूर्व की स्थितियां तो नहीं बोलते, लेकिन अलग तरीके से बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, आप सपोज आप ब्रेथ मेडिटेशन कर रहे हैं और आप काफ़ी ब्रेथ पे आपका फोकस हो गया। तो अब इसमें एक टर्म आई थी जिस पे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। किसी साथी ने मेरे को ईमेल किया था कि आप बार बार कहते हैं कि जो वितक्क और विचार है जो पहले ध्यान में है, और उससे पहले तो होगा ही होगा, उसको मैंने कहा था कि इनिशियल थॉट और सस्टेन्ड थॉट के मतलब कि अभी विचार हैं। तो इनिशियल उसको बोला कि जो एक जहाँ से शुरुआत हुआ, जैसे कि उसकी एक सिमली है कि जैसे घंटी बजी, माना घंटी बजाए ना, टन, तो जो स्ट्राइक किया, जो उस पर लगा, वो उसको समझे वितक्क। और जो फिर टू करके होता है उसको समझिए विचार, कि मतलब एक इमेज आई या कुछ हुआ, कोई मूवमेंट हुआ और उस पर फिर एक विचार चला। ये दोनों अभी हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, सपोज आपने सांस का ऑब्जेक्ट लिया है, ब्रेथ का, तो उस ब्रेथ पे आपका इनिशियल एप्लीकेशन है, यानी कि शुरुआत का एप्लीकेशन है, और फिर सस्टेन्ड एप्लीकेशन है। मतलब जब दिमाग
कहीं और चला गया, फिर आप वापस ला रहे हैं और फिर वो थोड़ा चल रहा है, हालांकि थॉट्स पीछे तो हैं। तो अब दोनों ही मतलब समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विचार अभी हैं। आप इस तरीके से देख लें, उस तरीके से देख लें, लेकिन हो क्या रहा है इसमें, एक्सपीरियंस के बेस पे देखेंगे तो और समझ आ जाएगा। इसमें हो ये रहा है कि जैसे आप ध्यान करने बैठे, माना आप सांस का ध्यान कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे तरीके हैं समाधि तक जाने के। जैसे हमने कहा कि सांसारिक समाधि में तो आप म्यूज़िक सुनते हुए जा सकते हैं, किसी दोस्त के साथ आप बैठे हुए हैं, अपनी प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ बैठे हुए हैं, 2 घंटे हो गए, आपको पता ही नहीं चलता कब हो गया। आप सोचते हैं अरे 10 मिनट, अभी तो अंधेरा होने लग गया, क्या हुआ है, क्योंकि आप उस स्थिति में आ गए। अब दिमाग फालतू नहीं सोच रहा, बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, उसका अनुभव कर रहा है, तो वो भी समाधि है। लेकिन उसको सम्मा समाधि नहीं कहा। तो सम्मा समाधि इसको कहा कि जब आप अकेले बैठे हैं और एक ऑब्जेक्ट पे आपने ध्यान करना शुरू किया। तो सपोज आपने सांस पे ध्यान करना शुरू कर दिया, और शुरू शुरू में क्या होता है, अब आप देखना करके, जैसे आप 2-4 सांस लेते हैं तब तक मन भाग जाता है, फिर आप वापस लाते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर आप वापस लाते हैं। अब ऐसी स्थिति आने लग गई 15-20 मिनट बाद, या हो सकता है और जल्दी, या हो सकता है और देर में, कि अब अगर माइंड भाग भी रहा है तो एक हिस्सा फिर भी वहाँ टिका हुआ है, उस पर टिका है, उसको बार बार खींच के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि थॉट्स तो हैं पीछे, लेकिन उस स्पेस आउट हो गए। पहले जैसे बिल्कुल नज़दीक नज़दीक थे, थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गए, थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गए, तो वो समाधि आ गई। हालांकि न तो बहुत खुशी आई मन में और ना कोई ब्लेस आया, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो आप पहले जाना में चले जाएंगे, तो वो भी समाधि है। इसको प्री जानिक स्टेट कहते हैं। जैसे खूब सारे टर्म्स हैं, जैसे क्षणिक समाधि है, उपचार समाधि है, अपर्णा समाधि है, ये सारे कमेंटेरियल टर्म्स हैं, थोड़ा सा उसको और समझाने के लिए। तो ये उपचार समाधि की या क्षणिक समाधि की स्थिति हो गई कि आप विचार थोड़ा सा दूर हो गए, दूर दूर मतलब थोड़ा सा स्पेस आने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं न भी आए, लेकिन थोड़ा सा हल्का। और जैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे उपचार समाधि में, तो उपचार समाधि में थोड़ा सा और स्पेस आउट हो गए, हो सकता है थोड़ी बहुत रैप्चर आने लग जाए, थोड़ा बहुत मन प्रसन्न होने लग जाए, क्योंकि अब आप जिस ऑब्जेक्ट पर बार बार खींच रहे थे मन को, अब उस पर टिकना शुरू हो गया मन, तो उसी से लगता है कि अच्छा मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो फिर उससे जो खुशी पैदा होती है उसी को प्रीति बोला, और वो जो थोड़ा और बढ़ जाएगी तो प्रीति और बढ़ गई। और अगर थोड़ा बहुत आपका बॉडी में हल्का फुल्का कुछ ऐसी सेंसेशंस आने लगी जो प्लेजेंट हैं, तो वो पहला जाना शुरू हो गया। तो पहले जाने में क्या है, वितक विचार है। तो वितक विचार को हमने कहा कि अब 2 स्कूल हैं। एक तो कह रहे हैं कि वितक विचार मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप ब्रह्म विहार से शुरू कर रहे हैं या ब्रेथ से शुरू कर रहे हैं, तो वो उस पर इनिशियल एप्लीकेशन और सस्टेन्ड एप्लीकेशन है। और दूसरे कह रहे हैं कि ये थॉट और एग्जामिनेशन है। थॉट आया मतलब कि एक वितक आया और फिर उस पर एक विचार चला। तो पहले जाना में क्या है, वितक विचार पीत सुख एकाग्रता। तो वितक विचार को जैसे हमने कहा 2 स्कूल हैं, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं तो फिर ये सारे कंसेप्ट्स हैं, सारे शब्द हैं। मतलब अगर वितक विचार को ऐसे ले सकते हैं कि इनिशियल एप्लीकेशन और सस्टेन्ड एप्लीकेशन, मतलब कि जैसे सांस है, आप सांस को आपने देखना शुरू किया, मन कहीं और चला गया, फिर देखना शुरू किया, मन और कहीं चला गया, लेकिन अब थोड़ा सा टिकने लग गया, सस्टेन होने लग गया, मतलब कि थोड़ा लंबा खींचने लग गया। तो दूसरा स्कूल ये कह रहा है कि नहीं, अभी विचार हैं, मतलब जो विचार शुरू होता है जैसे इमेज से शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर वो और शब्दों में जाता है, तो वो दोनों हैं। तो चलो जो भी है,
पर अभी ये समझ लीजिए कि विचार हैं, थॉट्स हैं। अभी पहले ध्यान में थॉट्स हैं, लेकिन मन प्रसन्न हो गया और बॉडी में ब्लिस आ गई, सुख आ गया और एकाग्रता है, मतलब मन बहुत ज़्यादा नहीं भटक रहा है, ऑब्जेक्ट पे है। मज़े की बात यह है कि जब बुद्ध चार जाना की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते कि किस ऑब्जेक्ट से जाना है, लेकिन इधर उधर जैसे संकित सूत्र है, समाधिपात सूत्र है और सूत्र हैं, उसमें वो बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा चार ब्रह्म विहार से जा सकते हैं आप, चार सती पठान से जा सकते हैं। अच्छा, दूसरे ध्यान में अभी तक विचार खत्म हो गए, थॉट्स खत्म हो गए, तो अब प्रीति है, सुख है और एकाग्रता है। तीसरे में प्रीति भी खत्म हो गई, चौथे में सुख भी खत्म हो गया, तो सिर्फ एकाग्रता है, जिसको कहा इक्वेनिमिटी, उपेक्षा। असली उपेक्षा ये है, जबकि कुछ और नहीं है, सिर्फ स्पेस है, सिर्फ माइंड है, शून्यता बोल सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो वो चौथी स्टेज है। अब जब पाली कैनन उठा के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं कि बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और बहुत सारे लोग जो सुन रहे थे, वो पहली स्टेज इनलाइटनमेंट की जो श्रोतापन है, श्रोतापन हो गए। तो उन्होंने कहा देखिए ये पांच तरीके से आप श्रोतापन हो सकते हैं, या चलिए श्रोतापन न भी कहें तो आप समाधि की स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि बिना समाधि के तो आप एनलाइटन हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो समाधि चाहिए। तो इसका मतलब सुनते हुए आप समाधि में जा सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं, आप इस तरह सुन रहे हैं, जैसे मैंने म्यूज़िक का उदाहरण दिया, या आप किसी धम्म टॉक को सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं कि बिल्कुल और सब इधर उधर चला गया। सुनने का एक्चुअली तरीका भी वही है। तो सुनने से समाधि घटित हो सकती है। अच्छा, बोलने से हो सकती है, कोई प्रवचन दे रहा है या कोई ध्यान सिखा रहा है, बोल रहा है, मतलब लोगों को एड्रेस कर रहा, ख़ास तौर पे धम्मा से रिलेटेड, उससे हो सकता है। तो कईयों को बुद्ध के ज़माने में सिर्फ सुनने से हो जाता था, और कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि बोल रहे थे, मंक को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे है, और वो भी इनलाइटन हो गए जो सुन रहे थे, और मंक्स वो भी इनलाइटन हो गए। अच्छा, जो आपने सुना तो उसको रिसाइट करने से, जैसे चैंटिंग का उदाहरण दे सकते हो, चैंटिंग से हो सकता है कि आपने सुना, क्योंकि उस ज़माने में तो उसको रिसाइट करना पड़ता था, लिखना पढ़ना तो था नहीं। तो जो सुन लिया फिर उसको आप रिसाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब ज़ोर से, तो वो चैंटिंग हो गया। अच्छा, कंटेम्पलेशन से हो सकता है, अब जो आपने सीखा आप उसको मन में दोहरा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अच्छा क्या था, कैसा था। अच्छा, बाय द वे, अगर आप बहुत आलस आपको आ रहा है और आपने कुछ सुना है, कुछ सीखा है, तो आप एक बार में दिमाग में उसको घुमाना शुरू कर दीजिए, तो आलस कई बार इससे भी चला जाता है। और पांचवा है कि ध्यान, मेडिटेशन हो तो है ही है, उससे हो सकता है। तो इन सब से भी समाधि घटित हो सकती है। और कई बार इससे काफ़ी गहरी समाधियाँ भी लग सकती हैं, क्योंकि जो इंस्टेंसेस हैं कि सुनते हुए सोतापन हो गए, बोलते हुए हो गए, ध्यान से तो खैर हो गए, तो इसका मतलब इन सब चीज़ों से आप उस स्थिति में जा सकते हैं। चैंटिंग से हो सकता है, अगर आप बिल्कुल वहीं हैं तो, और एक लंबा लंबा टाइम है जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो उससे भी समाधि हो सकती है, और कंटेम्पलेशन से भी हो सकती है कि आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं। तो कई बार सोचने से भी आप समाधि में जा सकते हैं जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन कैसे विचार, मतलब वो किसी चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अब वैसे तो चलता है तो विशफुल थिंकिंग चलती है, तो
विशफुल थिंकिंग में भी एक तरह की समाधि आएगी, लेकिन उसको सम्मा समाधि नहीं बोल सकते। लेकिन आप किसी, आपने कुछ सुना धम्म से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, और उस पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उससे भी आप समाधि में जा सकते हैं। तो ये मैंने सोचा ये मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप बताना, आप थोड़ा इस पे प्रश्न करना, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप गंभीर बातें कम कर रहे हैं और आप एक जैसे वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने सोचा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पे आप सोचें, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं। आप क्रिएटिविटी से समाधि में जा सकते हैं, वो भी सम्यक समाधि कहलाएगी। आप सुनते हुए जा सकते हैं, आप बोलते हुए जा सकते हैं, आप चैंटिंग करते हुए जा सकते हैं, आप कंटेम्पलेट करते हुए जा सकते हैं, और ध्यान से तो जा ही सकते हैं। चारों सतिपट्ठान, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, उससे जा सकते हैं। ब्रह्म विहार, अब कहने को तो 4 ब्रह्म विहार हैं, लेकिन मैत्री करुणा को एक साथ कर दें तो वहाँ से जा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, कोशिश करें और बताएं कि अगर उसमें से थोड़ा बहुत कंपोजर होने लग गया, उसको हम बोलेंगे कि समाधि शुरू हो गई। थोड़ी बात आप रुकने लग गए अपने ब्रेथ पे, अगर ब्रेथ मेडिटेशन कर रहे हैं या बॉडी कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ब्रेथ और बॉडी को एक साथ देख रहे हैं, थोड़ा मन शांत होना शुरू हो गया, समाधि होनी शुरू हो गई।